एक गांव में बाहर पुराना आम का पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस आम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। रात होते ही आम के पेड़ से डरावनी आवाज आती थी और जो भी कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता तो दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे उसकी लाश मिलती थी। गांव वाले शाम के बाद उस आम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। उस गांव में दो व्यक्ति आते हैं, हरिया और जगिया। अभी यार हरिया, अभी तो दोपहर के 4 ही बजे हैं और तेरे गांव में कोई रिक्शा भी नहीं। क्या हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? अच्छा खासा मैं अपनी कार लेकर आ रहा था, पर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुझे तो बस में सफ़र करने की ही आदत है। हाँ हाँ चुप कर, बड़ा आया कार की बातें करने वाला। झूठ क्यों बोलता है? तूने ही तो कहा था गाड़ी खराब हुई है, गैरेज में पड़ी है। तुम शहर के लोग पता नहीं गांव में लंबी लंबी क्यों फेंकने लगते हो। अरे ओ हरिया, तू चल रहा है या भाग रहा है? क्या हमारे पीछे कोई डाकू पड़े हैं जो तू इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है? डाकू ही समझ, जल्दी चलो यहाँ से, शाम होने से। तभी दोनों घर चले जाते हैं और हरिया दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है। अरे आप आ गई जी। मेरे लिए शहर से मेकअप का सामान लाया कि नहीं, जो मैंने कहा था? चुप कर बेवकूफ़ औरत, घर पाँव टिका नहीं। और चलिए अपनी सामान मांगने। देख तो मेरे साथ कौन आया है पहले। अरे ओ हरिया भाई, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर आने के लिए इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे थे? जकिया भाई, जिस रास्ते से हम आ रहे थे वहाँ पर आम का बहुत बड़ा एक पेड़ है और उस आम के पेड़ पर चुड़ैल का साया है। शाम के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता। अगर गलती से कोई भी चला गया तो दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं जगिया भाई। तुम गांव वाले बहुत ही जल्दी डर जाते हो। मैं किसी चुड़ैल उड़ैल से नहीं डरता। मैं देखता हूँ कि वो क्या करती है। उसके बाद दोनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर जगिया अपने दोस्त से कहता है, मैं बाहर जाकर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खा के आता हूँ। वैसे भी मुझे घर में बहुत गर्मी हो रही है। जकिया भाई, किसी लड़के को छेड़ मत देना। ये गांव है, शहर नहीं, यहाँ बहुत पिटाई होती है। हरिया की बात सुनकर जगिया बाहर निकलता है और उसकी नजर गांव की सुंदर लड़की पर जाती है। सुंदर लड़की को ऐसे देखते लड़की जगिया के पास आती है। अरे ओ निकम्मे, ऐसा मुझे घूर घूर के क्या देख रहा है? हमारा तुम पर दिल आ गया है रानी। क्या तुम मुझे अपना लोगी? इतनी मोहब्बत करते हो तो रात के समय आम के पेड़ के पास आ जाना, मैं वही मिलूंगी। जगिया किसी को बिना बताए रात के समय आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है और जगिया लड़की को आवाज लगता है। तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है। चुड़ैल, अरे मर गया, भागो भागो यहाँ से। अरे मेरे महबूब, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे महबूबा तो यहाँ है। जगिया भागने ही वाला था, तभी चुड़ैल उसे मारकर उसके शरीर में जाती है और गांव में आती है। गांव में एक लड़की घर जा रही थी। अरे चलो 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 चलो, आज देर हुई। और जगिया उसके सामने आ जाता है। जैसे ही वो भागती चुड़ैल उसे मार देती है। दूसरे दिन गांव वाले देखते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो वैसे ही मरी है जैसे आम के पेड़ के नीचे चुड़ैल ने मारी होती है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बाबा को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। तभी वहां साधु बाबा आते हैं। अरे ये तो चुड़ैल का ही काम है। बाबा ऐसे कहते हैं। तभी वहां लड़की आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही जगिया को आम के पेड़ के पास बुलाया था, तभी से ये सब हो रहा है। अच्छा, तो ये सब चुड़ैल का ही काम है। दिन में उसकी शक्तियाँ ना के बराबर होती है। जाओ और उस आम के पेड़ को जला दो, तभी वो चुड़ैल जलकर मर जाएगी। जल्दी चलो। तभी गांव वाले आम के पेड़ को आग लगाने वाले होते हैं। तभी जगिया उड़ता हुआ वहां आता है।
और चुड़ैल अपनी शक्ल में आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा आम का पेड़ मत जलाओ, मत करो ऐसा। इसकी बात मत सुनो, जला दो इसका पेट, जला दो। तभी गांव वाले आम का पेड़ जला देते हैं और चुड़ैल भी जल जाती है।